अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दो सवाल पूछे गए हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना कैसा है, और जो शादीशुदा लोग हैं वो मुहर्रम के महीने में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये दोनों सवालात पेश किए गए हैं, तो आज इंशाअल्लाह इनके जवाबात हम आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनकर हर बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले और एक बुनियादी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हलाल वो चीज़ है जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है, और वो चीज़ हराम ही होगी जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया है। किसी के कहने से कोई हलाल चीज़ हराम नहीं होती है, और किसी के कहने से कोई हराम चीज़ हलाल नहीं होगी। ये अल्लाह और उसके रसूल का जो फ़ैसला होगा उस पर हम सबको अमल करना ये ज़रूरी होगा। अब इसके साथ साथ हमारे मुआशरे में बहुत सारी रस्में रिवाज ख़ास करके मुहर्रमुल हराम के महीने में राइज हैं। कहते हैं लोग इस महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, इसे गम का महीना कहते हैं। तो याद रखिए कि महीने सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के हैं। कोई गम का महीना नहीं है, कोई मनहूस महीना नहीं है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और वाक़े करबला ये एक सानहा है। यकीनन दिल में इसका एहसास होता है कि किस तरह नवासे रसूल और उनके खानवादे के साथ जुल्म व सितम किया गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि शरीयत में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन किसी के लिए सोग मनाना जायज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो अपने शौहर की वफ़ात का सोग 4 महीने 10 दिन मना सकती है। उसके अलावा किसी और के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए। तो अब इसे सोग का महीना कहना, इसे गम का महीना कहना, इसे मनहूस समझना, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेअसल चीज़ है, इसकी कोई असल नहीं है। तो अब इससे आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह हर महीने में जो काम हलाल होते हैं उसे हलाल समझकर किया जाता है, वो इस महीने में भी हलाल होंगे, और जो हर महीने में हराम है वो इस महीने में भी हराम होगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों का निकाह इसी मुहर्रम के ही महीने में हुआ था। तो आप ज़रा सोचें कि जब हम निकाह हमारे यहाँ होता है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस तरह तूने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान मोहब्बत और उल्फ़त पैदा की थी, इसी तरह तू दूल्हा और दुल्हन के दरमियान मोहब्बत और उल्फ़त पैदा कर। तो अब ये सोचना कि इस महीने में निकाह करेंगे तो टूट जाएगा, मनहूस महीना होता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। मौलाए कायनात और हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह, अन्हुमा का निकाह इसी महीने में हुआ था, तो निकाह करना भी जायज़ है। और इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं तो बहुत सारे बातें खुराफात की हमारे माशरे में राइज हैं। कहते हैं कि इस महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, नाजायज़ है, न जाने क्या क्या समझते हैं। भाई क्यों नाजायज़ है और क्यों हराम है? क्यों नाजायज़ और क्यों हराम है? क्या इस महीने की वजह से? इस महीने की वजह से जो चीज़ हलाल है आप उसे हराम कह देंगे, तो ये भी बेबुनियाद चीज़ है। अगर किसी को ख्वाहिश है तो बिल्कुल वो कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये 2 सवालात थे जो हमारे साथियों की तरफ से पेश किए गए थे। गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों, साथियों, सब तक हर मसाले को पहुंचाने की कोशिश करें, बेल आइकन दबाकर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।